दोस्तों, रक्त बंधन फिल्म 1984 की एक बेहतरीन फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने डबल रोल निभाया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। एक माँ अपने जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। एक का नाम चंदन रखा जाता है और एक का नाम कुंदन रखा जाता है। दुर्जन सिंह, जो एक बहुत भयानक डाकू होता है, वह उनके घर को लूटकर जला देता है और दोनों भाइयों को अलग कर देता है और कुंदन को अपने साथ ले जाता है। चंदन मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है और अपनी माँ और बहन के साथ एक गांव में रहता है। उधर कुंदन का पालन पोषण डाकू करते हैं और उसने अपना नाम बदलकर त्रिशूल सिंह रख लिया जाता है और कुंदन डाकू बन जाता है। कुंदन और चंदन दोनों मिथुन चक्रवर्ती होते हैं। चंदन धर्मदास का कार्यकर्ता बन जाता है और कुछ पैसे जमा करता है। कुंदन एक जंगल में डाकू के साथ रहता है और लोगों को लूटता है और उन्हें मार डालता है। चंदन की एक प्रेमिका होती है जिसका नाम रूपा होता है। कल्लू उनके गांव का एक गैंगस्टर होता है और वह चंदन की बहन के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। वह उन दोनों को प्रताड़ित करता है। एक दिन त्रिशूल सिंह के पिता दुर्जन सिंह, जो डाकू होते हैं, वह बीमार पड़ जाते हैं और कबूल करते हैं कि वह त्रिशूल के पिता नहीं हैं। वह बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारा घर लूटा था और तुम्हारे गांव से तुम्हारा अपहरण करके मैं ले आया था। और डाकू दुर्जन सिंह ये बात बताकर मर जाता है। त्रिशूल सिंह एक बार एक विवाहित जोड़े के घर को लूटने के लिए जाता है और एक नर्तकी कोमा भाई के पति को मार डालता है जिसे वह जीतना चाहता है। जब वह उसे अपने पास लाता है तो वह उससे प्यार करने लगता है। एक दिन कल्लू चंदन को बुरी तरह पीटता है। त्रिशूल सिंह उसे बेहोश और घायल पाता है। फिर त्रिशूल सिंह चंदन का वेश धारण करके गांव जाता है और चंदन की माँ के साथ रहता है। उसे नहीं पता कि यह मेरी भी माँ है। यह पता चलता है कि चंदन जीवित है। त्रिशूल का गिरोह चंदन को बेहोशी की हालत में पाता है और डाकुओं का गिरोह चंदन को त्रिशूल समझ लेता है और अपने पास लाता है। चंदन बहुत अलग तरह से व्यवहार करता है तो डाकू निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके दिमाग को नुकसान पहुंचा है। सरदार गिरोह का नेता बनना चाहता है। वह उसे ठीक करने में मदद के लिए अपने गांव के पुजारी देव को लाता है। चंदन देव को पहचान लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह त्रिशूल नहीं चंदन है, लेकिन देव ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह कुछ जानता ही नहीं। देव को डर लग रहा है, अगर उसने सच बताया तो डाकू उसे मार देंगे। देव गांव लौटता है और यह बात कल्लू को बताता है कि त्रिशूल चंदन होने का नाटक कर रहा है। फिर कल्लू ये बात सुनकर देव को मार देता है। गिरोह को पता चलता है कि चंदन त्रिशूल नहीं है। सरदार चंदन को मारने की कोशिश करता है। चंदन को पता चलता है कि उसका एक जुड़वां भाई भी है। कल्लू चंदन का पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिशूल कल्लू को मार डालता है। कोमा भाई चंदन को बताती है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है और चंदन को पता चलता है कि त्रिशूल उसका जुड़वां भाई है। जब सरदार चंदन पर गोली चलाने की कोशिश करता है तो कोमा भाई उनके बीच में आ जाती है। उसके पेट में गोली लग जाती है
वह मर जाती है। फिर त्रिशूल और चंदन का आमना सामना होता है और दोनों भाई गले मिलते हैं। अपनी बहन की शादी के लिए त्रिशूल और चंदन को सब कुछ तैयार करने के लिए विवाह मंडप भेजता है। तभी पुलिस आ जाती है और त्रिशूल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उस पर गोली चला देती है तो त्रिशूल को गोली लग जाती है, मगर वह विवाह मंडप में बहुत ही घायल अवस्था में पहुँच जाता है। चंदन देखता है कि त्रिशूल की हालत गंभीर है। त्रिशूल उसे शादी में वापस जाने के लिए मना लेता है। त्रिशूल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अपनी बहन का चेहरा आखिरी बार देखने के लिए कहता है और अपनी बहन का चेहरा देखकर त्रिशूल को संतुष्टि मिलती है और पुलिस उसे ले जाने से पहले ही त्रिशूल की मौत हो जाती है। तो इस तरह कहानी ख़त्म होती है और यह बहुत ही सुपरहिट फिल्म है। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं मिथुन चक्रवर्ती डबल रोल में, चंदन उर्फ त्रिशूल सिंह, रति अग्निहोत्री रूपा, जगदीप भोला, लीला मिश्रा, मुकरी धर्मदास, दीना पाठक चंदन की माँ, बीरबल कल्लू, दिनेश हिंगू धर्मदास की मुनीम, शोभा खोटे भोला की माँ, सुरेंद्र कौर कोमा भाई, वीजू खोटे पुलिस इंस्पेक्टर। और फिल्म का पहला गाना है शौक हसीना देखो आई। अगला गाना है प्यार चाहिए। अगला गाना है सारे बाजार यूं मुझको लाया गया। अगला गाना है प्यार चाहिए। अगला गाना है घुंघरू बाजे ओ मेरे। ये सभी गाने गाए हैं सुरेश वाडकर, हेमलता और अलका याग्निक ने। और फिल्म के निर्देशक हैं रजत रक्षित। डायरेक्टर थे ताराचंद बड़जत्या। संगीत दिया था उषा खन्ना ने। फिल्म रिलीज हुई थी 22 जून 1984। दोस्तों, अगर आपने रक्त बंधन फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।